दूसरे रोज मैंने मोहन्नद से करमंडल लिया और उसे कहा कि ये हमारे भक्तों की रीत है कि हफ्ते में 2 बार वैष्णो माता की दक्षिणा लेने के लिए लोगों के दरवाजों पर जाते हैं। मोहन्नद ने हाथ बांधकर कहा, जैसी महाराज की अच्छिया। मैंने भीख मांगने वाला करमंडल हाथ में लिया और शहर के बाजारों की तरफ चल पड़ा। धूप निकली हुई थी, बाजारों में लोग अपने अपने काम पर आ जा रहे थे। ट्रैफिक का हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मैं गुंजान बाजारों से निकलकर निस्बतन खुली आबादी में आया तो एक साइकिल रिक्शे वाले को रोककर कहा, बच्चा, हमारा एक श्रद्धालु हवाई जहाज चलाने वाली फौज में है। कहता था कि जहां फौज के जहाज उतरते हैं वहां मेरा घर है, परंतु हमको मालूम नहीं क्या तुम हमें वहां ले जाओगे। बच्चा, हम तुम्हें 2 रुपए देंगे किराया। हम वैष्णो माता के भगत हैं, मुफ्त सवारी नहीं करते। साइकिल रिक्शा वाला हाथ बांध कर बोला, महाराज, मैं तो सेवक हूँ, चलिए आपको एयरफोर्स कॉलोनी ले चलता हूँ, आपका दासी वहीं रहता होगा। मैंने मजीद तसल्ली की खातिर सवाल किया, परंतु फौज वालों के जहाज वहीं उतरते हैं ना? हाँ महाराज, वो एयरफोर्स वालों का अड्डा है, उनके बंगले भी वहीं हैं। चल बच्चा, भगवान तेरी रक्षा करेगा। साइकिल रिक्शा मुझे लेकर एक तरफ रवाना हो गया। बहुत जल्द वो शहर की आबादी से निकलकर पहाड़ियों के दरमियान फैले हुए एक मैदानी इलाके की तरफ चल पड़ा। ये एक कुशादा पक्की सड़क थी। रास्ते में हमें एयरफोर्स की गाड़ियां आती जाती मिली तो मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने टारगेट की तरफ ही जा रहा हूँ। ये सड़क गालबन एयरफोर्स के हवाई अड्डे की तरफ जा रही थी, क्योंकि आगे मुझे ऊंचे ऊंचे वायरलेस के खंभों पर फैला हुआ तारों का जाल नजर आने लगा था। इस पक्की सड़क पर कोई 2-3 फरलांग चलने के बाद बाईं जानिब छोटे छोटे खुशनुमा मगर एक जैसे बंगलों की कतारें दिखाई दी। साइकिल रिक्शा उन बंगलों की तरफ मुड़ गया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि यही एयरफोर्स कॉलोनी है और हवाई फौज के अफसरान बंगलों में ही रहते हैं। हरिओम बच्चा, यहाँ रुक जा, हम अपने दास के घर तक पैदल जाएंगे। मैंने जेब से 5 रुपए का नोट निकाल कर रिक्शे वाले को दे दिया। वो बहुत मसरूर हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम करता वापस चला गया। मैंने बंगलों की कतार को गौर से देखा। उनमें कहीं कहीं सफेदे के दरख्त सुनहरी धूप में चमक रहे थे। मैंने करमंडल वाला हाथ भीख लेने के अंदाज में उठाया और दूसरे हाथ में पकड़ी माला के मनकों को फेरते हुए एयरफोर्स के बंगलों की तरफ चल पड़ा। ये छोटे छोटे बंगले थे और हर बंगले के सामने छोटा सा बागीचा था। गेट पर बंगले में रहने वाले का नाम और रैंक लिखा था। बंगले आमने सामने बने थे, बीच में छोटी सी सड़क थी। मैंने एक साधु की तरह यहाँ घूम फिर कर जय माता वैष्णो की आवाजें लगाना शुरू कर दी। कुछ बंगलों में से बूढ़ी या उतेड़ उम्र औरतों ने निकलकर मेरे करमंडल में सूखे चावल और पैसे डाले। मैंने एक एक बंगले की नेम प्लेट पढ़ ली। ये नेम प्लेटें हिंदी में भी लिखी थी और अंग्रेजी में भी। उनमें कहीं किसी विंग कमांडर भटनागर के नाम की तख्ती नहीं थी। मुझे सख्त मायूसी हुई। मैं इस ब्लॉक से निकल आया। जरा फासले पर एक पार्क था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस पार्क के अकब में भी एक उसी किस्म के बंगलों वाली कॉलोनी नजर आ रही थी। मैं उस कॉलोनी में आ गया। बंगलों की कतारों के बीच वाली सड़क कच्ची थी। यहाँ से गुजरते हुए मैं कुन अंकियों से नाम की तख्तियां पढ़ता जा रहा था। ये सब इंडियन एयरफोर्स के अफीसरों के बंगले थे। कतार के आखिर में एक बंगले की तख्ती पढ़कर मैं रुक गया। उस तख्ती पर विंग कमांडर के भटनागर लिखा था। मैं वहां से मुड़ गया वापस। 3 बंगले छोड़कर एक बंगले के बाहर जय माता वैष्णो देवी का जयकारा बुलाया। हमारे यहाँ तो अगर कोई फकीर आता है तो हम उसे माफ करो बाबा कहकर आगे का रास्ता दिखा देते हैं, मगर हिंदू लोग ऐसा नहीं करते। उनके दरवाजे पर कोई साधु सन्नत आ जाए तो वो उसे कुछ न कुछ दान जरूर करते हैं। साधु सन्नत को खाली हाथ रुखसत करना उनके यहाँ बहुत बड़ी बदशगुनी समझा जाता है। जिस बंगले के बाहर खड़े होकर मैंने वैष्णो माता की आवाज लगाई थी वो किसी स्क्वाड्रन लीडर दया शंकर का बंगला था। उस वक्त दिन के 9 बज रहे थे। सब मर्द अपनी अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। घर में सिर्फ औरतें ही थीं। मेरी आवाज पर एक दरमियानी उम्र की हिंदू औरत साड़ी संभालती हाथ में चावलों से भरा कटोरा लिए बाहर आई। उसके माथे पर सुर्ख बिंदिया लगी थी। मैं गेट के पास खड़ा था। बेचारी ने बड़ी अकीदत के साथ मेरे करमंडल में सूखे चावल डाले। फौजी अफसरों को क्या प्रॉब्लम हो सकते थे उसका मुझे बखूबी अंदाजा था। ओहदे में तरक्की इन लोगों का एक मुश्तरका मसला होता है। चुनांचे मैंने हिंदू औरत के सर पर शफकत से हाथ फेर कर कहा, बेटी,
तेरे पति ने जो तरक्की की अर्जी दी है जल्द मंजूर होगी, चिंता न करो। अंधेरे में चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर बैठा। हिंदू औरत ने झुककर मेरे चरण छू लिए। महाराज, आप अंतर्यामी हैं। मेरे पति ने कल ही तरक्की की अर्जी दी है। वैष्णो माता के मंदिर में छत्र चढ़ाऊंगी। महाराज, मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपकी बड़ी सेवा करूंगी। मैंने संस्कृत का एक श्लोक पढ़कर कहा, चिंता न करो, भगवान तेरी सहनातिया करेगा, तेरे पति का काम हो जाएगा। हिंदू औरत पढ़ी लिखी लग रही थी, लेकिन वो तो मेरे कदमों में बिछी जाती थी। मुझे अंदर ले जाने पर इसरार करने लगी। मेरा ये मकसद नहीं था। मेरा मकसद उसको बाहर बुलवाने से कुछ और था। चुनांचे मैंने अपने खास मकसद के तहत तीर चलाया। बच्चा लगता है ये जो आगे पटनागर साहब रहते हैं, उनकी पत्नी के सारे दिल दर्द दूर हो गए हैं, सारे कशट कट गए हैं। जब भी उसने हमें दक्षिणा नहीं दी। हिंदू औरत सहम सी गई। महाराज, क्या सावित्री ने दक्षिणा नहीं दी आपको? उस बेचारी ने आपकी आवाज नहीं सुनी होगी। महाराज, वो बेचारी तो बड़े कशट भोग रहती रही है। उसके पेट में रसोली है, 2 ऑपरेशन करा चुकी है। जवान बेटा 3 साल से वलायत में है, कोई खत नहीं लिखा उसका। वो तो अपने दवार से किसी भगत को खाली हाथ नहीं जाने देती। इस भोली भाली हिंदू औरत ने मुझे बहुत कुछ बता दिया था। मैंने जयकारा लगाकर कहा, वैष्णो देवी तुझे सरल रखे पुत्री, फिर दर्शन देंगे। बेचारी मेरे चरण छूती रह गई और मैं आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वापस पलटा और के भटनागर के बंगले के आगे जाकर आवाज लगाई, जय हो माता शेरावाली की जय हो, बच्चा माता के भक्तों को दक्षा दो। मुझे यकीन था कि यही उस विंग कमांडर भटनागर का बंगला है जिसकी तहवील में मेरा साथी है, क्योंकि इस सारी कॉलोनी में मुझे दूसरे किसी विंग कमांडर भटनागर के नाम की नेम प्लेट नजर नहीं आई थी। बंगले के बरामदे में एक दुबली पतली नाजुक अंदाम फैशनज़दा गोरी सी कीमती साड़ी में मलबूस हिंदू औरत नमूदार हुई। उम्र 35 और 40 के दरमियान होगी। प्लास्टिक के छोटे से ट्रे में वो मेरे लिए सुर्ख सेब लाई थी। सेब मेरे करमंडल में डालकर वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज भोजन लाऊं? मैंने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। देवी तो बड़े कष्ट भोग रही है। सहमी हुई पलकें झपकाकर मेरी तरफ तकने लगी। मैंने करमंडल में से सबसे छोटा सेब उठाते हुए उसकी तरफ किया और कहा, इतनी बड़ी रसोली देख रहे हैं, आम तेरे पेट में 2 बार निकल चुकी है, फिर पैदा हो रही है, परंतु तो निराश ना हो, तेरी रसोली भी भस्म हो जाएगी और तेरे पुत्र का सागर पार से खत भी आ जाएगा। वो अपने मुतलिक इतनी सारी बातें सुनकर मेरे कदमों पर गिर पड़ी और आंसू उसकी आंखों से जारी हो गए। आप भगवान के अवतार हैं महाराज, आप दिलों के भेद जानते हैं, मुझ दुखियारी पर कृपा करें। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया और कहा, सावित्री तू परेशान क्यों होती है, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम वैष्णो माता के भगत हैं, वैष्णो माता हमारी और दास कभी नहीं रद्द करेगी। वो मुझे बंगले में ले जाने पर शदीद इसरार कर रही थी। मैं उसके शौक को मजीद भड़काना चाहता था। चुनांचे मैंने कहा, देवी इस वक्त हम तेरे नवास में नहीं जाएंगे, पर हम शाम को जरूर आएंगे और तेरे लिए वैष्णो माता के भजन का कीर्तन करेंगे। ये कहकर मैं तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।